आइए त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8 प्रश्न मतलब एक का 7वां प्रश्न है। cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपने 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 जमा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कॉट थीटा दिया है आपको, कितना दिया? 7/8 दिया। अब कॉट थीटा होता है, थीटा अर्थात कोण, और कॉट होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, मतलब संलग्न भुजा हुई आधार, आधार बटा लंब। आधार ये हुआ, थीटा यहां है तो ये आधार हुआ, और ये सम्मुख भुजा लंब माना गया। आधार बटा लंब जो है आपका दिया है, लेकिन 7/8 अनुपात में दिया है कॉट थीटा, तो इसको 7m मान लेते हैं, इसको 8m मान लेते हैं, क्योंकि 7 से ज्यादा भी हो सकता है, ये 8 से ज्यादा भी हो सकता है, ये अनुपात है, ये मानक रूप है। अगर हम इसको 7/8 को यहाँ m लिख रहे हैं तो किस लिए? क्योंकि m का मान 2 भी हो सकता है, तो 2 अगर 2 हुआ तो 7 दूनी 14 और 8 दूना 16, मतलब 14 और 16 भी हो सकता है। या 3 से गुणा करें तो 7 तिये 21 और 8 तिये 24, 21/24, मतलब ये 21 सेंटीमीटर या मीटर, ये 24 मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है, इसलिए हमने ये m लिखा इसके साथ। ठीक है, अब आपने कर्ण को निकालना है पहले, AC को, तो कर्ण AC होगा, AC का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये आपको पहले भी प्रश्नों में बताया है। कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, और अब वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का, तो ये आ गया कर्ण का स्क्वायर का वर्गमूल, और ये आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। अब कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो यहां कर्ण क्या है? AC, AC का स्क्वायर बराबर है, AC की शक्ति 2 हो गई, आधार की शक्ति 2 अर्थात BC की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2 अर्थात AB की शक्ति 2, AB का स्क्वायर, शक्ति 2 स्क्वायर। ठीक है, अब AC तो आ गया आपका, AC गुणा AC, इसका आया, अब यहां लिख लो 7m का होल स्क्वायर आ गया ना, और 8m का भी होल स्क्वायर आ गया। AC तो बाहर आ गया, एक जोड़ा मिल गया, AC आपका कर्ण आ गया, क्या आया? 7m का होल स्क्वायर आया, 7 सतह 49m स्क्वायर जमा 8 को 8 से करो, 8 8 है 64, 49 और 64 कितने हुए आपके? 9 और 4 13, ठीक है, और 6 और 4 10, 1 11, 113m का स्क्वायर।
ठीक है। अब 113 किस संख्या का वर्ग है? 113 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए आपने AC को लिखना, AC बराबर है वर्गमूल 113 और m बाहर निकालो, m स्क्वायर तो है ही, m का जोड़ा निकल गया, तो ये m 113 करणी में आया और m आया। किसका मान आया है? ये आया आपका कर्ण का मान। कर्ण का मान आ गया। अब इसको आप कर्ण के मान को आप लिख करके साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब थीटा वही है, लंब आ गया आपका 8m बटा कर्ण आ गया आपका वर्गमूल कितना 113, मतलब 8 बटा 113 करणी में। ये साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण आया आपका, आधार आया 7m, कर्ण आ गया करणी में 113, mm काट दिया, ये बार है 7 बटा करणी 113। अब जो हमारे पास दिया था, इन कोणों को तो हमने निकाल लिया, इनके अनुपात निकाल लिए। अब इनको फिट करके देखना है कि इसका मान क्या आता है। आइए इसको साइन और कॉस के मान को हम यहां फिट करते हैं। इसमें 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 जमा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा में साइन थीटा और कॉस थीटा के मान भरने पर, के मान भरने पर। अब भरेंगे मान। देखिए साइन थीटा का मान है ये, तो ये आया, मान भरो 1 जमा, अब इसको थोड़ा सा हम अगर a जमा b और a माइनस b का फॉर्मूला यहां लगा लें तो क्या आएगा? देखो 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये a जमा b और a माइनस b, इसको तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अगर यहां नहीं लिखना चाहते आप तो मान ही भर दो, 1 जमा 8 बटा करणी 113 और 1 माइनस 8 बटा करणी 113। फिर बटे का चिन्ह लगा दो, 1 जमा कॉस, कॉस थीटा का मान है 7 बटा
करनी 113 और 1 माइनस 7 बटा करनी 113। ठीक है। अब ये मान भरने के पश्चात हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात आ गई कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a जमा b है, ये a माइनस b है, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है। ये 8 बटा करनी 113 है, ये भी 8 बटा करनी 113। ये उसी तरह ये इसको भी अगर हम फॉर्मूले के बेस से देखें तो 1 जमा 7 बटा करनी 113, 1 माइनस 7 बटा करनी 113, तो इसका भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो हम सर्व समीका लगाएंगे। कौन सी सर्व समीका? a जमा बी और इंटू a माइनस बी, तो इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे कि इनका स्क्वायर कर देंगे। ऊपर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा करनी 113 का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा करनी 113 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हो गया तो ये आ गया 1 माइनस 8 8 8 8 64, 113 करनी का ये बाहर आ गया, क्योंकि जब करनी का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और करनी 113 का स्क्वायर 113 होता है, क्योंकि करनी का स्क्वायर जब हम बार बार 113 गुणा करनी 113, ये 2 बार मिल गया, हमें 2 बार मिल गया अर्थात जोड़ा हो गया हमारे पास, तो करनी 113 इंटू करनी 113 जोड़ा मिल गया, तो वर्गमूल निकल गया हमारा आया 64 बटा 113। ये आ गया 1 माइनस 7 49 बटा 113। अब देखिए इसको आगे करते हैं, मिटा दें। ये आया 1 माइनस 64 बटा 113, 1 का बटा 1 है। अब यहां ऊपर का अलग बटा है और यहां 1 बटा 1 माइनस 49 बटा 113। अब देखिए यहां भी 113 एलसीएम आया, यहां भी एलसीएम अलग अलग, ऊपर का बटा अलग, नीचे का बटा अलग, तो ये 113 आया, तो यहां आया। इसको अलग से अगर हम हल करें, यहां देखिए 1 बटा 1 माइनस 64 बटा 113, अगर इसको 113 से हम मल्टीप्लाई कर दें 113, अर्थात 113 बटा 113, ये भी एक ही है, माइनस 64 बटा 113, तो इसका आंसर आएगा 113 एलसीएम और 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 कितना आएगा? 113 में 64 घटा दो, 13 में 4 गए 9, और ये आ गया आपका कितना? 49 बटा 113। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर का आंसर आएगा 49 बटा 113 और नीचे का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 113 बटा 113 माइनस 49 बटा 113। 113 एलसीएम लेने के लिए हमने मल्टीप्लाई इसको भी करना है ऊपर नीचे, तो हमारे पास आया 113 माइनस 49, तो ये आया 13 में 9 गए तो ये आ गए 4 और ये 6 बच गया, तो हमारे पास जो है 64 बटा 113। ठीक है, अब देखिए ये 49 बटा 113, ये आया 64 बटा 113, तो इनकी जगह अब इसकी जगह लिख लेते हैं ऊपर 49 बटा 113 और ये मैन बटा, ठीक है, ये आ गया 64 बटा 113,
ये 113 बटे का ऊपर चला गया और ये बटे का ऊपर के बटे का नीचे आ जाएगा, अर्थात हमारे पास आएगा 49 के साथ 113 मल्टीप्लाई होगा और ये 113 नीचे आएगा तो 64 इंटू 113, 113 से 113 कट गए, 49 बटा 64, 49 बटा 64। तो हमारा जो आंसर आया वो ये आया 49 बटा 64 आया ना। तो इस तरह से मान भर करके हम इसका जो हमें दिया था ये मान भर के हमने ज्ञात किया, इसका आंसर आया 49 बटा 64। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं।